भाई साहब भारत इस टाइम सैकड़ों ड्रोन भाई साहब भंडार इकट्ठा कर लिया ओ यार ड्रोनों का। इस समय जिस चीज को आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये बच्चों के खेलने का कोई खिलौना नहीं है, बल्कि भारतीय सेना का एक महत्वपूर्ण यंत्र है। इस यंत्र का प्रयोग भारतीय सेना आतंकवाद विरोधक अभियानों में करती है। दूर से अगर इसे हम देखें तो एक खिलौने जैसा दिखता है। भारत की एक बात है, अगर कुछ कहता है ना तो हवा में तीर नहीं छोड़ता भारत और देशों की तरह, वो चीज करता है और उसी तरह की करता है जिस तरह का प्रोटा जो मतलब एक तस्वीर बताता है। 2 किलोमीटर तक इसको हम उड़ा सकते हैं और 2 किलोमीटर तक और 1000 मीटर तक हाइट पे इसको लेके जा सकते हैं। खुद तैयार किया है, मेड इन इंडिया। और भाई दूसरी भी मेड इन इंडिया, लेकिन वो ये बात है कि भाई कॉम्बिनेशन में तैयार कर। इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के आईजी ने पाकिस्तान को ओपनली वार्न किया है। कि बोला जा रहा था मतलब ऐसा ड्रोन होगा और ड्रोनों को कंट्रोल करेगा। पहला ड्रोन बनकर रेडी हो गया, उसकी वीडियो आई है और सेम चीज बनाई गई। एक तो इसकी जो साइज है छोटा है, साथ ही इसकी जो आवाज है वो ना के बराबर है। तो अगर लगभग आप इसको 10 मीटर के रेडियस में अगर इसको किसी पर्सन के ऊपर अगर घुमाते हो तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि मेरे आसपास कोई ड्रोन उड़ रहा है। यार कश्मीरी इतने खुश है ना, आपकी सोच है, यकीन करें हमारे माइंड में सिर्फ वो चीज लाई है कि भाई बच्चों को मार रहे हैं, ठीक है यार, नहीं है यार वहाँ बच्चे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है उनको, क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। फाइटर जेट को इंडिया पीछे कर रहा है और ड्रोन को आगे ला रहा है क्योंकि इस पे खर्चा कम है। सैकड़ों भाई साहब इस टाइम भाई साहब 12 ड्रोन बना रहा और अगर आज आपको अमेरिका का या किसी भी फॉरेन कंट्री का वीजा मिले, जाएंगे बाहर? मैं जाऊंगा, मैं तो खुद बाहर जाने का सोच रहा हूँ। जाएंगे, जरूर जाएंगे। कश्मीर में आटा इस टाइम 20 रुपए किलो है, इंडिया साइड पे। हाँ जी ठीक है, यहाँ पे क्या सीन है पता? 150 रुपए तकरीबन। नमस्कार दोस्तों, भारतीय सेना की नई टेक्नोलॉजी देख के पाकिस्तान पूरी तरह से शॉक्ड है। जिस तरह से ड्रोन को शामिल किया जा रहा है बहुत तेजी के साथ भारतीय सेना में, जैसे कि ये वाला ड्रोन है जो कि बहुत ही छोटा है और बहुत ही मदद करेगा सुरक्षा बलों की। कश्मीर जैसे इलाके में अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है या कोई सर्चिंग होती है तो उसमें बहुत मदद करेगा उनकी। तो ये सब देख के पाकिस्तानी बहुत ज्यादा शॉक्ड है। इनको ये दिख रहा है कि भारत बहुत तेजी के साथ अपनी सेनाओं को अपग्रेड कर रहा है, नए ड्रोन आ रहे हैं, नए हथियार आ रहे हैं और पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं है नए हथियार खरीदने के लिए। तो ये देख के पाकिस्तानियों का मानना है कि 65 और 71 में तो बहुत मार पड़ी थी, अगर अब लड़ाई हुई तो भारत की सेना इतनी ज्यादा ताकतवर है कि नहीं बहुत ज्यादा मार पड़ने वाली है। 65 और 71 से भी ज्यादा बुरा हाल इनका होने वाला है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई 65 और 71 से बुरा हाल हो सकता है पाकिस्तानी सेना का? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ये मिनी यूएवी है, नैनो यूएवी है, इसका नाम ब्लैक हॉर्नेट है। इसका मेन पर्पस हम जो क्लोज टारगेट रेकी यानी टारगेट के जितना नजदीक हम इसको लेके जा सकते हैं इसको, साथ ही इसको हम सर्विलेंस प्लस रूम इंटरवेंशन या बिल्डिंग ऑपरेशन में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एक नैनो ड्रोन हम इसको कह सकते हैं कि एक काफी छोटा ये ड्रोन है। और जैसे कि इन्होंने बताया हमें कि ये जो है टारगेट को आइडेंटिफाई करने में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। इसके पूरे फीचर्स के बारे में बताइए कि काम कैसे करता है ये नैनो ड्रोन। इसको हम कंट्रोलर की मदद से यूज करते हैं। जो ये कंट्रोलर है, ठीक है, इसकी जो लाइव फीडिंग होगी वो इस पे आएगी और इसको हम लगभग 2 किलोमीटर तक इसको हम उड़ा सकते हैं और 2 किलोमीटर तक और 1000 मीटर तक हाइट पे इसको लेके जा सकते हैं और 25 मिनट तक हम इसको उड़ा सकते हैं फुल बैटरी के साथ। अच्छा। और 6 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे जाता है। हाँ, इसकी स्पीड थोड़ी स्लो है क्योंकि ये एक छोटा ड्रोन है तो इसको थोड़ा कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकंड तक है इसकी। तो मुझे एक चीज बताइए कि जैसे एक व्यक्ति है, 6 फुट का व्यक्ति है, उसके ऊपर से अगर आप इसको उड़ाएं, क्या वो व्यक्ति इसको नोटिस कर सकता है? एक तो इसकी जो साइज है छोटा है, साथ ही इसकी जो आवाज है वो ना के बराबर है। तो अगर लगभग आप इसको 10 मीटर के रेडियस में अगर इसको किसी पर्सन के ऊपर अगर घुमाते हो तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि मेरे आसपास कोई ड्रोन उड़ रहा है। मतलब आपकी और मेरे ऊपर अगर 10 मीटर ऊंचाई से उड़े तो हम नोटिस नहीं कर सकते? नहीं कर सकते इसको आप कि कोई ड्रोन उड़ रहा है आपके आसपास। ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर ये मेरे इस समय सिर के ऊपर से 10 मीटर ऊपर से उड़े तो मैं इसको बिल्कुल नोटिस नहीं कर पाऊंगा, ऐसा इनका कहना है। तो ये काफी जो है अत्याधुनिक उपकरण है। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है इस नैनो ड्रोन के बारे में। मतलब कि देखो ना भाई साहब भारत इस टाइम सैकड़ों ड्रोन भाई साहब भंडार इकट्ठा कर लिया ओ यार ड्रोनों का। ये वो कह रहा है भाई साहब, भारत कहता है
कि भाई साहब ये जो फाइटर जेट्स की फाइट थी पुरानी हो गई, अब टाइम है ड्रोन्स का। देख ले और भाई यार भारत क्या उन पे सच है। देखो भाई तपस अभ्यास नाम था, एक और कौन था जो मैंने भाई पहली दफा सुना था, ओ यार खुद कभी क्या नाम था यार उसका, यार मेरे जहन से भी निकल गया है। बड़ा कमाल का नाम था भाई साहब। और जो भारत इजराइल के साथ मिलके बना रहा है वो अलग, जो अमेरिका के साथ मिलके बना रहा है कैट तो बना के दुनिया के सामने पेश कर भाई। उसमें जो ताकतें हैं वो स्टेल्थ फाइटर जेट वाली हैं। आप अंदाजा लगा ले, कैट खुद तैयार किया है, मेड इन इंडिया। और भाई दूसरी भी मेड इन इंडिया, लेकिन वो ये बात है कि भाई कॉम्बिनेशन में तैयार कर, जब दो टेक्नोलॉजी आपस में मिलेंगी तो सोचो कितना खतरनाक चीजें तैयार होने जा रही है। मतलब कि भारत फुल भाई साहब ड्रोन्स पे फाइटर जेट को इंडिया पीछे कर रहा है और ड्रोन को आगे ला रहा है, क्योंकि इस पे खर्चा कम है। सैकड़ों भाई साहब इस टाइम भाई साहब 12 ड्रोन्स बना रहा है और दुनिया को उसने बताया कि देखो मैं ये ड्रोन्स इस टाइम यूज कर रहा हूँ और ये मैं ले रहा हूँ। बड़ा इकट्ठा कर लिया। ओ यार चाइना पाकिस्तान में तो हिम्मत ही नहीं होगी भारत से पंगा लेने की कि भाई साहब उसको पता होगा कि भाई हम फाइटर जेट भेजेंगे तो भाई साहब भारत उड़ाएगा भाई साहब ड्रोन। हाँ देखो तो अमेरिका से खरीद के तीनों वायुसेनाओं में शामिल भी कर लिया उन्होंने, तीनों जो अमेरिका से खरीदे उन्होंने। वही ना भाई साहब, क्योंकि काफी ज्यादा भाई साहब उनकी भी अमाउंट है और उन्होंने बॉर्डर पे इस टाइम लगाए भी हो। तो इंडिया खुद भी मेड इन इंडिया भी बना के अपने आर्मी को दे चुका है। वही ना भाई साहब। और भाई जो स्टार्टअप्स हैं भारत उनको भी पैसा दे रहा है कि ड्रोन्स एक से बढ़ के एक बनाओ, हम तुमसे लेंगे और पैसा लो हमारी तरफ। ये देखो ये होता है भाई साहब टेक्नोलॉजी में आगे निकलना जो मोदी जी इस टाइम कर रहे हैं। यार ड्रोनों का टाइम आ गया ना भैया, ड्रोनों का टाइम, क्योंकि लड़ाइयां आप ड्रोनों से लड़ी जाए ना, क्योंकि मोदी जी इसमें भाई साहब 6 कदम आगे सब देशों से आगे निकल चुके हैं। बिल्कुल। और देखो फाइटर जेट को उन्होंने पीछे कर दिया। भाई साहब ड्रोन को आगे 3 बार उनकी तरफ से ये कहा गया कि भाई सीज फायर की खिलाफ वर्जी कश्मीर में की गई है पाकिस्तान की तरफ से। क्या कहेंगे ये कश्मीर के इश्यूज के ऊपर, आप क्या ओपिनियन रखते हैं एज ए पाकिस्तानी यूथ, एज ए पाकिस्तान के जो स्टूडेंट? एज अ कश्मीरी मैं सबसे पहले ये बात, कश्मीरी हैं जी 1947 में जो है ना हमारे आबा अजदाद वहाँ से हिजरत करके पाकिस्तान में आए थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ये सिर्फ बढ़ के मार रही है और बातें करती है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं करती। 76 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारी आर्मी दुनिया हमें यही बताया था हमारी आर्मी नंबर 1 आर्मी है, हमने 7वीं बड़ी न्यूक्लियर पावर रखी हुई है, लेकिन ये सिर्फ जो है ना नुमाइश के लिए रखी हैं। इनका हमें इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना था। हमारा अल्लाह की ज़ात के ऊपर से बिल्कुल यकीन खत्म हो चुका है। आप कुछ कहना, आपकी तरफ भी आता यार पाकिस्तान चाहता नहीं है कि कश्मीर जो कश्मीर है उसको मिले फ्रीडम, क्योंकि बेसिकली बात यह है कि यार 76 सालों से ये कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो लोग हैं वो सिर्फ लोगों के जज्बात उनके जनाब वो सब के लूट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, के साथ बिल्कुल खेल रहे हैं। और हमने नोट किया है जब भी इलेक्शन नजदीक आते हैं तब कश्मीर के नारे भी लगते हैं, तब मजहबी सेंटिमेंट्स भी जो सा उनके साथ खेला जाता है, सिर्फ उनके जज्बात लूटने के लिए। आप यकीन करें जब भी कोई ना कोई बात होती है, कुछ भी होता है, पाकिस्तान भाई अपना मौक़िफ़ साइड पे होता है। जब भी आलमी सतह पर कश्मीर के मामले पे कोई बंदा भी बात करे वो जनाब चुप रहते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, इस टाइम जो कश्मीर की सिचुएशन पाकिस्तान में है, पाकिस्तान साइड कश्मीर और इंडिया साइड कश्मीर, वहाँ पे टेक्नोलॉजी की, वहाँ पे डेवलपमेंट की अगर बात करें, मैंने जो खबरों में देख रहा हूँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वहाँ पे सऊदीया जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट UAE वहाँ पे जाके इन्वेस्ट कर रहा है। हमारे यहाँ के कश्मीर में और उस कश्मीर में फ़र्क क्या है आज? यही जो आपने जैसा कि आपने बात बताई है, यही मेजर फ़र्क है। इसकी वजह सबसे बड़ी जो है ना हमारी गवर्नमेंट की माशी पॉलिसी हैं, जो वो नाकामी का बहुत बड़ा बाइस है। हमारा कश्मीर जो हमारे पास है, कम से कम इसको मुकम्मल तौर पर अगर वो सियासी तौर पर भी ऑन कर लेना तो फिर भी ये हमारे लिए हमारी मैशत को बहुत आगे लेके जा सकता है। लेकिन उन्हें उस चीज़ को भी ख़त्म किया हुआ है। ये हमारी गवर्नमेंट जो है ना, बस वही जैसे मेरे भाई ने पहले बताया कि ये सिर्फ बढ़ के मारते हैं। और जहाँ जब भी कोई भी मुल्क, जब वक्त होता है ना कश्मीर के साथ या फ़लस्तीन के साथ खड़े होने का, तब उस टाइम ये जो है ना बिहाइंड द सीन्स चले जाते हैं। बड़ी बात ये हम जो मैं हमेशा जब भी कश्मीर का टॉपिक होता है एक सवाल रखता हूँ और किसी के पास ये जवाब नहीं है। मैं ये सवाल रखता हूँ कि हमें जो कश्मीरियों से मोहब्बत है, हम ये कहते हैं ना जी कश्मीर से बड़ी मोहब्बत, कश्मीरियों से बड़ी मोहब्बत, जो हमारे साइड पे कश्मीर है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? पॉइंट तो ये है कि पहले उसके लिए कुछ कर रहे हैं। हमारे साइड पे जो कश्मीर है उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। जो है ना हमारे इधर कश्मीर की डेवलपमेंट वो बहुत ऑफ सीन चल रहे हैं। नहीं। अच्छा भाई, आप इसके ऊपर बात करेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे कि जो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई नवंबर में 3 दफ़ा कश्मीर में सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई है LOC पे, कौन कर रहा है ये? क्या हम कर रहे हैं? पाकिस्तान से अगर हो रहा है तो क्यों किया जा रहा है? और अगर हम नहीं कर रहे तो उससे बड़ा जवाब ये कौन कर रहा है?
मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही इस चीज़ से ना खबर है, कोई खबर नहीं उन्हें। वो अपने पेट भरने आती है, अपने खजानों में, गवर्नमेंट के खजाने में से अपने खजाने भरने आती है। सारे हमारे माल पे ही सारे ये लोग फिर चले जाते हैं, सारा निज़ाम धर्म भरम हो जाता है।